हाय माय जनता पार्टी, क्या हाल है भाई सबके। आई होप यू पीपल आर डूइंग ग्रेट एंड इस ग्रेटनेस के साथ जरा अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। सो मैं हूँ मिताली, आपकी दोस्त, और आप सबका वेलकम करती हूँ टू evidyarthi.in। चलिए अब इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ, विच इज एग्जाम्पल नंबर 14, पेज नंबर 169। क्या है क्वेश्चन को वो समझते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k for the given points if all these points are collinear। आपको क्या करना है, आपको इसमें एक वेरिएबल दे रखा है k। ये कोई रेशियो वाला वेरिएबल नहीं है, एक सिर्फ कोऑर्डिनेट है जिसकी जगह पे कुछ भी हो सकता था। तो आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। कंडीशन ये है all these points are collinear। ठीक है, किसी को अगर कोलिनियर का मतलब पता है तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं तो बताने ही वाली हूँ। सो बेसिकली इससे पहले अगर आपने एग्जाम्पल्स हमारे देखे होंगे, क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, तो आपको पता होगा कि इससे पहले हमने एरिया निकाला है अगर मुझे कोई भी 3 पॉइंट्स गिवन होते थे। ठीक है, बट एरिया निकालने के लिए पॉइंट्स कैसे होने चाहिए, कुछ इस तरीके से। अगर मैं ट्राइंगल का एरिया निकालूं, बट अब जो कंडीशन मुझे दे रखी है वो कंडीशन मुझे ये कहती है कि पॉइंट्स सारे कैसे हैं, एक स्ट्रेट लाइन में है। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है ऑल द पॉइंट्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि अगर तीनों पॉइंट्स मेरे कोलिनियर हैं तो एरिया तो हो ही नहीं सकता। कभी आपने देखा है स्ट्रेट लाइन का एरिया निकालते हुए? नहीं होता ना। उसके लिए मुझे अलग अलग जगह पे पॉइंट्स चाहिए सो दैट कि मैं उसे क्लोज्ड फिगर बना सकूं, बट यहाँ तो पॉसिबल नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, चलो मैं लिख देती हूँ साथ में, मतलब अगर पता है तो मुझे तब तक कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। सिंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर, है ना, हमारे जो पॉइंट्स हैं वो कैसे हैं, कोलिनियर हैं। तो कोलिनियर होने का मतलब ये है कोलिनियर स्पेलिंग आप देख लेना, ठीक है। सो यहाँ पर एरिया क्या हो जाएगा, एरिया विल बी इक्वल्स टू 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी कि ये तीनों पॉइंट्स ट्राइंगल नहीं बना पा रहे हैं ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 0 क्योंकि ये ट्राइंगल नहीं बना पा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो हम फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये जो हम लगाते हैं अपना एरिया, ये किसके बराबर हो जाएगा? क्योंकि उसका एरिया है ही नहीं तो वो एरिया 0 के इक्वल होगा। तो यूजिंग दिस फॉर्मेट, यूजिंग दिस फॉर्मूला हम फाइंड क्या करने वाले हैं, अपने k की वैल्यू। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करें। चलो फटाफट से हम लोग मिलके वैल्यूज पुट करते हैं। तो हाफ, उसके बाद x1 क्या आ जाएगा आपका, देखें जरा, x1 हमारा 2 है, y2 कितना है, y2 हमारा है k, और y3 कितना है, y3 हमारा क्योंकि -3 है तो वो प्लस हो जाएगा। अब उसके बाद x2 आ गया, x2 कितना है, x2 ढूंढते हैं, x2 हमारा 4 है, y3 यहाँ पर फिर से -3 और y1 कितना है, 3 है, तो मैंने यहाँ पे भी ये लिख दिया है। ठीक है भाई, अब हमारा x3 कितना है, 6 है, 6 के साथ हमें क्या चाहिए, y1 माइनस y2, y1 मेरा है 3 माइनस y2 मेरा है -k, है ना। तो हमने अपने सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं, इसको 0 के इक्वल इक्वेट कर दो। चलो अब इसकी वैल्यूज लिखें। अब क्या हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देखो हाफ तो उधर चला जाएगा, तो हाफ तो हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, इसको हम सॉल्व करें अगर, चलो अगर आप चाहते हो ना कि हाफ को हम नहीं भी हटाना चाहते हैं, आप यहाँ भी रखो, कंप्लीटली योर चॉइस, आप इसको जैसे मर्जी सॉल्व करो। अगर मैं आप चाहती हूँ कि मैं ब्रैकेट अंदर का पहले सॉल्व करूँ तो मैं ब्रैकेट आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ आ जाएगा 2k प्लस 6, अच्छा इसको भी सॉल्व करेंगे 4, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में -6 आने वाला है, प्लस 18 माइनस 6k, है ना। तो ये मेरे पास आ गया है ब्रैकेट के अंदर का। ठीक है, अब अगर आप चाहते हो तो पूरे यूनिट को 2 से डिवाइड कर सकते हो, नहीं भी करना है तब भी हम सबसे पहले अपने ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर का कैसे सॉल्व होगा, चलिए भाई यहाँ करते हैं। हमारे पास क्या है, 2k, ओके। सो 2k और 6k को अगर हम साथ में रखेंगे तो हमारे पास -4k आ जाएगा, तो लिख देते हैं हाफ, और यहाँ पर
-4k। अब यहाँ पर देखिए ज़रा, ये है हमारे पास 6, यहाँ पर -24 प्लस 18, तो मैं ऐसा लिखती हूँ +6 -24 प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो 6 + 18 24 हो जाएगा ना, तो ये सारा हमारा क्या हो गया है, कैंसिल आउट हो गया। अगर एग्जाम्स में आपको लगता है कि वी कैन नॉट राइट लाइक दिस, तो आप क्या करो, आप इसको सिंपली ऐसे लिखो, ½ -4k प्लस, एक तो प्लस का 24 है ना, और एक माइनस का 24 है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा ½ × -4k, तो आप क्या करोगे, इसको -2k, तो मेरे पास क्या आ गया, चलिए इसको यहाँ पर ना लाइन क्रिएट कर देते हैं, -2k = 0, k फाइनली हमारे पास 0 आ गया है। तो जो यहाँ पर हमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो वैल्यू हमारे पास क्या आई है, कोऑर्डिनेट हमारे पास आया है 4 0। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट है, ये हमारे k की वैल्यू है। सॉल्व करने के 50 तरीके, जैसे करना है ना वैसे करो, बस जो उसके ऑपरेशंस है, जो उसके लॉज हैं, रूल्स के साथ जब तक करोगे ना तब तक कोई दिक्कत नहीं है। रूल्स को छोड़ के इग्नोर करके कुछ भी करोगे वहाँ पर दिक्कत है, ठीक है। सो अगर आप चाहते हो कि भाई ऐसे हमें नहीं लिखना है तो मत लिखो, आपका कंप्लीटली चॉइस है, बट क्योंकि मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ तो मैं आपको हर पॉसिबल तरीके के साथ बताती हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया हो। कीप लर्निंग एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।